हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हैप्पी वैली, जिसके लेखक हैं पैट्रिक वाइट। और इस टॉपिक को लिखा गया था 1939 में। और इसमें टोटल 412 पेजेस हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसके समरी को हम लोग हिंदी में समझते हैं। हैप्पी वैली उपनामी ऑस्ट्रेलियाई स्थान में स्थित है, जो विस्तार से मुरंग से कंबाला तक है। हैप्पी वैली जो है मुरंग से कंबाला तक है, ऑस्ट्रेलिया में। किसी से भी कम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से दूरस्थ और अनुकूल जगह है। डिस्टेंस है भले, लेकिन वो अनुकूल जगह है। कंबाला में पहले सोना हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। यहाँ अब कुछ गतिविधि या हलचल नहीं है। यह आमतौर पर आमंत्रण कर नहीं है, मतलब वहाँ जाने योग्य अब वह स्थान नहीं है। न शुरुआती पृष्ठों में, जो गहरे सर्दी में है, जहाँ हैप्पी वैली को पहले से ही दुनिया के किसी भी अन्य स्थान से ठंडा प्रस्तुत किया जाता है। इस टॉपिक में पहले ही बता दिया गया है कि हैप्पी वैली जो है वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्रदेश है। पहले से हैप्पी वैली में विवरण किए जाने वाले बहुत कुछ को पूर्वाभाषित कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है, यहाँ स्थान कुछ भी इतना हैप्पी नहीं है। जैसे टॉपिक में लिखा है ना कि हैप्पी वैली, लेकिन वास्तव में यह स्थान उतना हैप्पी नहीं है। यह एक छोटे शहर की कहानी है, जो कई परिवारों और निवासियों के भविष्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां बहुत कुछ दिखाई नहीं देता है। हालांकि हमेशा कुछ हो रहा है, कुछ होते रहता है, लेकिन सब चीज़ दिखाई नहीं देता है। और जैसा कि हॉलीडे अंत में निष्कर्ष करते हैं, हॉलीडे जो कैरेक्टर है वही निष्कर्ष निकलता है। कई किरदारों का बड़ा संविधान थे, जिनके जीवन और भविष्य सामान्यतः अक्सर अचानक जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर हॉलीडे और उनके परिवार की बात है। पत्नी हिल्डा, इनकी पत्नी का नाम है हिल्डा, और उनके दो पुत्र, रोडनी पहला पुत्र। जब नॉवेल शुरू होती है तब वो 9 साल का है, और 4 साल का उसका जो दूसरा बेटा था उसका नाम है जॉर्ज। रोडनी रोडनी स्थानीय डिसमल स्कूल में अच्छी तरह से फिट नहीं होता है। रोडनी मतलब बड़ा बेटा, जिस स्कूल जाता था स्थानीय स्कूल, उसमें वो सही से पढ़ नहीं पाता है। और हॉलीडेज के पास आगे बढ़ने की आशा है उसका। रोडनी को सिडनी में स्कूल जाने के साथ कहीं और नई प्रैक्टिस प्राप्त करने की उम्मीद है। अब वो जब जा रहा था सिडनी में, जब स्कूल जा रहा था, तो वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ की भी प्रैक्टिस करने की उम्मीद रखता है। जहाँ भी कुछ भी हो, लगता है कि यह आसपास की आशा है। हालांकि हॉलीडे के पास कम से कम एक योजना है। ओके। एलिस ब्राउन भी हैं, जिन्होंने थोड़ी बचाव किया। पिताजी, मैं सिडनी जा रही हूँ। अब देखिए तीसरा कह रहे हैं, वो परिवार को छोड़कर फिर दूसरा फैमिली के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर जो एलिस ब्राउन है, वो अपने पिताजी से कहती है मैं सिडनी जा रही हूँ, जब उसकी आयु 15 साल थी। और उसने वाकई जाना, हालांकि केवल एक कन्वेंट में पियानो और सूची बनाने के लिए सीखने के लिए। वो क्या सीखने के लिए जाना चाहती थी? पियानो। पियानो जो बजाया जाता है उसको सीखने के लिए वो जाना चाहती थी। वो हैप्पी वैली में लौट आई। वो चीज़ को सीखने के बाद वो वापस लौट आई, जहाँ वो अकेले रहती है। अपने जीवन के साथ क्या करना है, इसके बारे में अब भी अनिश्चित है। अब वह पियानो सिखाती है, बच्चों को पियानो सिखाती है, जो सीख के आई थी सिडनी से। कैलिफोर्निया की ओर भागते हुए एक बचाव का सपना देखती है। उसके पास कुछ पैसे हैं, जो उसने दूसरे स्थानीय के साथ निवेश किए हैं। निवेश मतलब किसी में इन्वेस्ट की है। उम्मीद है कि जिसे वह अपने आगे बढ़ने में उपयोग कर सकती है। वो पैसा को इन्वेस्ट की है और आने वाले समय में उसका प्रयोग करके वो आगे बढ़ सकती है। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि वह हॉलीडे के प्रति भी आकर्षित है। हॉलीडे जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उस पे उसके प्रति भी वो अ, आकर्षित है। हॉलीडे के प्रति भी वो आकर्षित है। युवा रोडनी एक बड़ी लड़की, जो कि अंश चीनी 13 वर्षीय मार्गरेट क्वांग, ये लड़की चीनी लड़की है, ठीक है, जो एलिस से पाठ लेती है। मतलब जो ये मार्गरेट होती है, हाँ मार्गरेट जो होती है, वो एलिस से पढ़ती है, उससे लेसन सीखती है, से दोस्ती करता है, जो अपने तरीके से इस शहर में मिसफिट है। मार्गरेट मार्गरेट समझती है कि रोडनी की कल्पनाएं अब भी बच्चों की तरह हैं।
लेकिन वह कुछ से सहमत है। यथार्थ बेशक कड़ा है, जैसे कि मार्गरेट अपनी माँ को देखती है, जो उसे अपनी एक महत्वपूर्ण गलती मानती है, एक चीनी से गर्भवती हो जाना, जिसका परिणाम है मार्गरेट में दुखी है। मतलब कहने का मतलब है कि मार्गरेट जो है, वो एक चीनी लड़की है और वो अपनी माँ को जब देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके जो पापा हैं वो चाइनीज़ थे, जिस वजह से ये भी क्या होगी, चाइनीज़ कहलाने लगी। इस बात का इसे बहुत ही ज़्यादा दुःख है। किसको? मार्गरेट को। वहाँ है फरलोज। अब फिर नया कैरेक्टर है फरलोज, अपनी संपत्ति और समाज में दीर्घकालिक रूप से स्थापित है। वाइट जो राइटर हैं, जैसा जब पिताजी का वर्णन करते हैं, कम से कम मिसेस फरलो, ये एक फिर नया कैरेक्टर है, मिसेस फरलो के पास उत्साह का कारण है, जो उत्सुकता से अपनी बेटी सिडनी को कोर्ट करते हुए देख रही है। रोजर कैम्बल फिर एक नया कैरेक्टर है। रोजर कैम्बल के साथ एक उत्कृष्ट मिलान के बारे में उत्साहित है, जो विवाह के माध्यम से शीर्ष शिखर प्रदान करेगा। लेकिन इस इच्छुक 19 वर्षीय को अन्य विचार हैं। रोजर की चापलूसी और यह एहसास करके कि यह प्राकृतिक क्रम है और जीवन को कैसे खुलना चाहिए, उसे परेशान कर रहे हैं। किसे? जिसके बारे में ऊपर में डिस्कस, रोजर को। ठीक है। उसने कम से कम अपने हाथ में इस्तेमाल कर लिया अपने जीवन को, पहले एक बार और फिर दूसरी बार बहुत ही नाटकीय तरीके से फेंकते हुए वो कहता है, और रोजर कहता है, कई प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है किरदारों द्वारा, हालांकि अक्सर परिणाम तत्काल नहीं होता और यह आवश्यकता नहीं है कि यह आश्चर्यजनक हो। बड़ी मोहब्बतें अब भी आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन दूर भी हैं, जैसा कि हॉलीडेज का लंबा प्रतीक्षा करना उनके आगे बढ़ने का एक अवसर के लिए, या और भावनात्मक रूप से। एलिस की टिप्पणी, अब हमेशा अमेरिका जा रहे हैं। एलिस हमेशा टिप्पणी करते रहती है कि आप अमेरिका जा रहे हैं। एक किरदार ने सबसे अधिक परिणामकारी क्रिया हत्या चुनी है और फिर भी अन्य क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं बराबरी से जीवन को परिवर्तित कर देती है। कई किरदारों के लिए संवाद अभी भी कठिन है, जो अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को व्यक्त करने और साझा करने की कोशिश में गुमराह होते हैं। यह एक उपन्यास है जो बार बार दिखाता है शब्दों की अकथनता, जैसा कि हॉलिडे अपने खुद के विवाह के बारे में मानते हैं। हैप्पी वैली जो है एक पहली उपन्यास है जो कि एक प्रयोगशील भी है, एक लेखक जो अभी भी पृष्ठ पर अपनी स्थिति प्राप्त कर रहा है और यह सोच रहा है कि वह कैसे सक्षम है। समय की प्रभावों, समय के लेखन, वास्तविक घटनाएं तो लगभग कहीं भी नहीं है, जो एक बड़े हिस्से में समयहीन भावना वाला काम है, पूरे के पूरे आवश्यक है। इसमें जमीन तक पूरी तरह से किसी विशिष्ट शैली से संबंध नहीं होता है। यह सभी काम नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ काम अत्यधिक अच्छी तरह से काम करता है। यह एक बहुत अच्छा पात्र और स्थान अध्ययन है, और जिस उपन्यास के बीच इतना ही बहुत है, यह अद्भुत रूप से प्रेरित करता है। लॉन्ग आउट ऑफ फ्रंट हैप्पी वैली आधुनिक पाठकों के लिए योग्य है। यह पीक वाइट नहीं है जितने ऊंचे होते हैं, लेकिन यह एक श्रेष्ठ काम है। चूंकि हम कह सकते हैं ये जो हैप्पी वैली है, राउंड फिगर पर अगर इसको कहा जाए तो ये उतना इंटरेस्टिंग स्टोरी नोवेल तो नहीं है, लेकिन इसमें बस 2-3 परिवार के सदस्यों के बारे में बताया गया है, उनकी समस्याओं के बारे में बताया गया है, वह उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से उसको फेस करते हैं। और नाम है इस टॉपिक का हैप्पी वैली, लेकिन जो जगह है वो उतना भी खुशमिजाज वाला जगह होता नहीं है। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।